डिफ्रेंशिएशन में कुछ रूल और आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिमाग में रखना होगा, जिसमें सबसे पहले एडिशन के लिए क्या होगा या सब्ट्रैक्शन के लिए। सपोज दैट आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो u प्लस वी का या u माइनस वी का। u और v क्या है, तो u और v यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ u सपोज दैट हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, तो कौन सा फॉर्मेट है, इसको सोच रहे हैं कि u है और इसको सोच रहे हैं कि v है, ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, dv बाई डी एक्स। मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आप दोनों को सेपरेट करके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। u का डिफ्रेंशिएशन अलग, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, और dv बाई डी एक्स अलग, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में देखिए जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो जैसा कि लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो प्रोडक्ट रूल u इंटू वी के लिए लगाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना होगा u इंटू वी। कैसे, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन को आप छोड़ दो, दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस फिर क्या करो, v को छोड़ो और डिफ्रेंशिएशन करो u का। हम लोग ये सभी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज दैट आपको डिफ्रेंशिएशन करना है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स का। चलिए e टू द पावर x इंटू साइन एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि e टू द पावर x को छोड़ देते हैं, e टू द पावर x को छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, प्लस फिर साइन एक्स को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो साइन एक्स का भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो e टू द पावर x। तो e टू द पावर x को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो cos x प्लस साइन एक्स। तो ये आंसर हो गया। कौन सा रूल का यूज किए, तो प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट था, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं जिसको बोलते हैं डिवीजन के लिए रूल क्या है। मतलब दो u y v का, प्लस के लिए समझ लिए कि दोनों को अलग अलग करना है, माइनस के लिए भी उसी तरह से होगा, और प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। एक का डिफ्रेंशिएशन करना है, दूसरा को छोड़ देना है, फिर जिसको छोड़े थे उसका फिर से करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिवीजन के लिए क्या रूल होता है, तो यहाँ पे समझते हैं। डिवीजन के लिए देखिए जो रूल है वो है d ऑफ डी एक्स यू बाई वी इक्वल टू, थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या रूल है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में उसको छोड़ना है और सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, और बीच में होगा माइनस। नीचे वाला को छोड़ो, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस ऊपर वाला का छोड़ो, u को छोड़ो और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करो। पहले प्रायोरिटी किसका है, पहले ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा। ऊपर वाला का प्रायोरिटी पहले प्रायोरिटी है, मतलब पहले डिफ्रेंशिएशन होगा। नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ दो भैया, नीचे वाला को कौन पूछता है ना। तो नीचे वाला को कोई नहीं पूछता है तो छोड़ो, पहले ऊपर वाला का करो, बाद में देखेंगे नीचे वाला। तो देखना क्या है, करना ही है, डिवाइडेड बाई फिर वी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x। अभी 1/x का फर्स्ट वीडियो में भी डिफ्रेंशिएशन बताए थे। कैसे बताए थे, x टू द पावर n के रूल पे बताए थे, x टू पावर n के रूल पे। अब यहाँ पे देखो कि u बाई v के रूल पे वही आंसर आता है कि नहीं आता है। और आपको बोले भी थे कि डिफ्रेंशिएशन 1/x का याद रखना है। कितना याद रखना है, -1/x²।
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² आता है कि नहीं, कैसे, डिवीजन रूल से। तो देखिए कैसे, यहाँ पे x को छोड़ो, नीचे वाला को छोड़ो, डिफ्रेंसिएशन करो ऊपर वाला का यानी कि 1 का, ठीक है, क्लियर है, माइनस, फिर 1 को छोड़ के डिफ्रेंसिएशन करो नीचे वाला का, तो dx/dx लिखोगे, डिवाइडेड बाई नीचे वाला का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो कैसे होगा, x, ठीक है, 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0 माइनस dx/dx 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, -1/x², सेम आ गया, ठीक है। तो ये आपको डिवीजन रूल है। ये रूल कब यूज होगा, जब दो फंक्शन का डिवीजन होगा। सपोज दैट sin x y cos x का डिफ्रेंसिएशन करना, तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इससे कर सकते हो, tan x का इस पे बना के देख सकते हो कि sec स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, आप खुद से चेक कर सकते हो। तो आई होप ये रूल समझ में आ गया होगा। अब देखो एक है चेन रूल, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल क्या होता है, चेन रूल, तो चेन रूल में क्या होता है ना कि आपको अगर फंक्शन का कंपोजिशन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन के अंदर और भी फंक्शन बहुत सारा आ रहा है, जैसे ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट y इक्वल टू f है, f के अंदर g है, g के अंदर कुछ और रह सकता है, मान लो कि ऐसे रहे, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। अब हम अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो फंक्शन स्टार्ट में है, मतलब जो फंक्शन सबसे पहले आया उसका डिफ्रेंसिएशन पहले कर लो, यानी कि f है तो सबसे पहले f डैश कर लो, अंदर वाला को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर अंदर में क्या है, g है, तो फिर मल्टीप्लाई करके इसका डिफ्रेंसिएशन करो, इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। ऐसे ही तरह से चेन लंबा बन सकता है, जैसे देख लो y इक्वल टू, जिस सपोज दैट f के अंदर g है, g के अंदर h है, ठीक है, सपोज दैट इतना है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन f का होगा, तो f डैश लिख लिए, मतलब f का डिफ्रेंसिएशन हो गया, और अंदर में जो है ना वैसे ही छोड़ देना है, h ऑफ x, तो h ऑफ x ऐसे लिख लिए, इनटू जब f का कर लिए तो f का कम हो गया, अब अंदर में उसको जाओ, अब जाओ मतलब जाओ क्या कि g का करो डिफ्रेंसिएशन, तो g डैश लिख लिए। तो जब g डैश कर लिए तो उसके अंदर जो वेरिएबल है यानी h ऑफ x वैसे ही लिखा है, h ऑफ x इनटू जब a भी हो गया तो फिर इसके अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ मतलब h ऑफ x का, तो फाइनली डिफ्रेंसिएशन होगा h ऑफ x का, ठीक है। चलो एग्जाम्पल करता है, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल करने से क्या होगा ना कि थोड़ा क्लियर होगा, क्लियरिटी आएगा कि कैसे लगेगा। देखिए सपोज दैट आपको डिफ्रेंसिएशन करना है sin 2x का, तो sin x का फॉर्मूला आप सीख चुके हैं कि sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है। अब sin 2x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो sin 2x का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो देखिए sin 2x का डिफ्रेंसिएशन में सबसे पहला फंक्शन मिला sin, तो सबसे पहले sin का कर लो, तो sin का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos, sin का होता है cos, लेकिन क्या बताया गया कि जो फंक्शन अंदर में है वैसे ही छोड़ दो, वैसे ही, तो sin का कर लिए cos, 2x को वैसे ही छोड़ दिए इनटू, अब प्रोडक्ट करो, तो किसके साथ प्रोडक्ट करोगे, तो sin का हो गया, तब डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे, 2x का करोगे, 2x का करोगे ऐसे, cos 2x इनटू यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा dx/dx 1 हो जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो ये है चेन रूल। और एक आधो एग्जांपल करते हैं, चलिए देखिए, डिफ्रेंसिएशन करना है log के अंदर sin x या sin x स्क्वायर ले लेते हैं, चलो log के अंदर है sin के अंदर है x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन जो बाहर में फंक्शन को दिख रहा है इसका होगा, log का, और log का डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है कि log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, यानी log के अंदर जो भी रहता है ना वो 1/, में चला जाता है।
तो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/x। 1 लॉग के अंदर जो भी है वो सारा का सारा 1 में हो जाएगा, इनटू जब लॉग का हो गया तो साइन का, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन का कर लिए तो कॉस हो गया, और एक्स स्क्वायर उसके अंदर में है वैसे ही रखा गया। फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, तो डिफ्रेंसिएशन का काम खत्म हो चुका है। अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x है कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन का कितना होता है कॉट, कॉट एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। चलिए और कुछ 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, तो कैसे हो पाएगा। सपोज द डिफ्रेंसिएशन आपको करना है साइन स्क्वायर एक्स का, या साइन क्यूब एक्स, साइन 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ समझना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो फंक्शन पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे जैसे दिख रहा था कि बाहर में लॉग है, फिर साइड है, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो तुमको लग रहा होगा कि एक ही फंक्शन है, 2 फंक्शन कहाँ से आ गए, लेकिन है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सोचो, पहले आएगा स्क्वायर, उसके अंदर में है साइन, पहले आएगा स्क्वायर यानी कि पहले पावर का होगा डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद साइन का होगा, पहले पावर का करना होगा फिर साइन का करना होगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले पावर का करते हैं। अब पावर का कैसे करेंगे, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन अगर करना है तो एक्स का पावर n का फॉर्मूला याद रखना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये पावर का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए ही कि एक्स वेरिएबल के पावर में अगर कांस्टेंट रहे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो कैसे यूज कर रहे हैं, पहले यहाँ पावर पहले लो 2, और साइन एक्स का पावर में हो जाएगा 2 माइनस 1, तो पहले पावर का हुआ, और जब पावर का हो जाएगा तब आप साइन का करोगे, तो प्रोडक्ट में होगा साइन का कितना कॉस, तो आंसर होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 2x, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी आप छोड़ के सकते हो, और साइन 2x भी लिख सकते हो। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में आप पढ़े हो कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो साइन 2x। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिफ्रेंसिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको एकदम क्लियर करना है ये वाला। तो सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। अब करो कैसे होगा, तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, तो चेन रूल से करना। अब देखो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, पावर का सबसे पहले होगा, उसके बाद किसका होगा, साइन का। जब साइन का हो जाएगा तो साइन के अंदर में कितना है 2x प्लस 3, तो लास्ट में इसका होगा। तो करते हैं, तो अभी समझाया था कि पावर का कैसे करना है, पावर पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, और साइन पावर में से 2 में से 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2x प्लस 3 लिखा जाएगा। अभी पावर का सिर्फ किया है, जब पावर का हो जाएगा तब साइन में आओगे, तो साइन में आओगे तो कॉस करोगे, कॉस 2x प्लस 3। तो जब पावर का कर लिए तो साइन का किए, साइन का कॉस, और कॉस के अंदर वैसे ही लिख दिए इनटू, जब इसका कर लिए तो लास्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 होगा, dx बाई dx 1 होगा, और इस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो आंसर है कि A हो जाएगा। बाकी इसको जैसे भी अरेंज कर लो, यहाँ भी लगा सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा जैसे यहाँ पे लगाए।